ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपापनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। वीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम, बंधुओं बहनों। जैन तत्व विद्या परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी की महनीय कृति है। आचार्य तुलसी का यह एक अनुपम समर्पण अपनी गुरु आचार्य श्री कालूगणी के प्रति था। जैन तत्व विद्या जिसमें कालू तत्व शतक के 100 बोलों का विशद विवेचन किया गया है। हम उसके 4th सेक्शन के 4th चैप्टर पर आज चर्चा करने वाले हैं। जिसका 4th चैप्टर है 6 द्रव्य के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण। हमने तीसरे चैप्टर में द्रव्य के 6 प्रकारों के बारे में चर्चा की थी कि द्रव्य क्षय हैं, धर्मास्तिकाल, अधर्मास्तिकाल, आकाशास्तिकाल, काल, उद्गलास्तिकाल और जीवास्तिकाल। ये 6 द्रव्य अपने अपने गुणों के साथ संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं और ये 6 द्रव्य इसी के आधार पर विश्व की व्याख्या की जा सकती है। विश्व व्यवस्था को संपादित करने वाले ये 6 द्रव्य हैं और उन्हीं 6 द्रव्यों को आज हम समझेंगे। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण। यद्यपि तीसरे चैप्टर में मैंने इनके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण की चर्चा की और ये 6 द्रव्य जैसे धर्मास्तिकाल और धर्मास्तिकाल का धर्मास्तिकाल द्रव्य क्षीण एक द्रव्य है, क्षेत्र से लोक परिमाण है, काल से अनादि और अनंत है, भाव से अमूर्त है, गुण से गमन गुण, जीव और पुद्गल की गति में उदासीन भाव से सहयोगी है। अधर्मास्तिकाल द्रव्य से एक द्रव्य यानी संपूर्ण लोक में फैला पड़ा है, एक द्रव्य है। क्षेत्र से
लोक परिमाण है, काल से अनादि और अनंत है, भाव से अरूपी है, गुण से जीव और पुद्गल को स्थिर रहने में उदासीन भाव से सहयोगी है। आकाशास्तिकाय द्रव्य से एक द्रव्य है, क्षेत्र से लोक और अलोक परिमाण है, काल से अनादि और अनंत है, भाव से अरूपी है और गुण से वह सभी द्रव्यों को स्थान भाजन गुण है, अवगाहन देता है। पुद्गलास्तिकाय द्रव्य से अनंत द्रव्य है, क्षेत्र से लोक परिमाण है, काल से अनादि और अनंत है, भाव से रूपी है। ये एक द्रव्य है जो रूपी है, रूपी यानी आकार है जिसका, जिसमें वर्ण है यानी रंग है, जिसमें जो दिखाई देता है वह पुद्गल ही है। और गुण से यह गलन मिलन स्वभाव है जिसका, जो मिलता भी है और बिखरता भी है। जीवास्तिका द्रव्य से अनंत द्रव्य है यानी अनंत जीव है, क्षेत्र से लोक परिमाण है, काल से अनादि और अनंत है, भाव से अरूपी है, दिखाई नहीं देता है, और गुण से उपयोग गुण वाला है यानी चेतना, चेतन गुण वाला है। काल द्रव्य से ये भी अनंत द्रव्य है। क्यों है ये अनंत द्रव्य, ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि काल जो है वर्तन करता है, इसका गुण वर्तना है, और वर्तन ये अनंत जीव और पुद्गलों पर सब पर वर्तन करता है, इसलिए ये द्रव्य से अनंत द्रव्य है। क्षेत्र से ये केवल मनुष्य क्षेत्रवर्ती, समय क्षेत्रवर्ती है, 2.5 द्वीप परिमाण है। तीनों शब्द आते हैं, मनुष्य क्षेत्र आता है, 2.5 द्वीप कहो या समय क्षेत्र कहो, उतना ही है। काल से अनादि और अनंत है, क्षेत्र से और द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, भाव से यह भी अरूपी है, दिखाई नहीं देता है, और गुण से इसका वर्तन गुण है। काल के लिए हमें आज थोड़ी सी चर्चा करनी है और इसे समझना है, क्योंकि शेष हमने पहले चर्चा कर चुके थे। यहाँ पर काल जो एक ऐसा द्रव्य है कि पंचास्तिकाय कही जाती है। आप आगमों में पढ़ेंगे तो आपको पंचास्तिकाय नाम अधिकांशतः मिलेगा, और काल एक औपचारिक द्रव्य है, उसे उसके साथ जोड़ा गया है। अब काल जो है, इसका गुण जो वर्तना जो है, ये वर्तना जीव और पुद्गल दोनों पर करता है, और वर्तता रहता है, निरंतर चलता ही रहता है। काल का सबसे छोटा जो अंश होता है उसे समय कहा जाता है, और समय कभी भी पिंडीभूत नहीं होता, एक नहीं बोलता। जैसे हम किसी चीज को, मान लीजिए हमने 1 केजी काली मिट्टी ली और 1 केजी पीली मिट्टी ली, आप दोनों को मिला सकते हैं और दोनों को एक कर सकते हैं, लेकिन काल कभी एक नहीं बनेगा। एक जो समय इस क्षण में जो है बस एक समयवर्ती होता है, ये समय बीत जाएगा, आने वाला समय अलग है। ये कभी तीनों एक नहीं हो सकते, अलग अलग है। हम अपनी समझ के लिए ये अतीत, वर्तमान और भविष्य हमने बना रखा है, क्योंकि काल जो है वो क्षणवर्ती है, वर्तता रहता, निरंतर चलता रहता है, बस आगे से आगे बढ़ता चला जाता है, तो पिंडीभूत नहीं हो सकता। और जो समय बीत गया
वह संचित नहीं होता, यानी ऐसे नहीं कहीं जाकर के स्टोर कर दिया हमने। हम बनाते हैं 1 साल 2 साल 5 दिन 10 दिन, लेकिन ये हमारी है, बुद्धिक है, बाकी समय नहीं बनता है कभी भी, और आने वाले का कुछ नहीं है। इस निरवय द्रव्य है, यानी इसमें कोई अवयव नहीं है किसी भी चीज तरह का इसमें, तो ये एक नहीं हो सकता, ये अपने आप बढ़ता चला जाता है। काल जो है, इसका काल के रूप में जो द्रव्य का वर्गीकरण है, उसका आधार ठोस और वैज्ञानिक प्रतीत होता है। क्यों होता है कि गति स्थिति आदि पदार्थ के स्वाभाविक गुण हैं, फिर भी इनमें किसी परोक्ष तत्व का सहकार अवश्य चाहिए, और अन्यथा कोई नियामक होना चाहिए, नहीं हो सकता। यानी कोई हमारी गति और स्थिति में कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो हमें सहयोग देने वाला हो, और वो सहयोग देने वाले हमारे धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय हैं। हालांकि ताकत जो है वो द्रव्य में है, जीव और पुद्गल में है गति करने की और स्थिर रहने की शक्ति जो है वो जीव और पुद्गल में है, लेकिन जीव और पुद्गल किसी के सहयोग के बिना नहीं कर सकते। आप सोचिए, अगर हम कोई जीव गतिशील है, अगर कोई नियामक तत्व नहीं हो, गति का सहयोग करने वाला नहीं हो, तो व्यक्ति हमेशा गति करता ही रहेगा, फिर रुकेगा ही नहीं, और वो स्थिर है, वो स्थिर ही रहेगा, कभी गति करेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति आ सकती है। लेकिन ये दो तत्व धर्मास्तिक और अधर्मास्तिकाय दो होने से हम क्या है, स्थिर और गति करते हैं, गति भी करते हैं और स्थिर भी रहते हैं, और काल जो है हमारा वर्तन करता रहता है। अब ये जो हमने कही बात कि काल जो है वो 2.5 द्वीप परिमाण है, समय क्षेत्र परिमाण है या मनुष्य क्षेत्र परिमाण है। हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि 2.5 द्वीप में क्या है। 2.5 द्वीप के मतलब है 2 द्वीप हैं पूरे और 1 आधा द्वीप है। लेकिन उसकी क्या रचना है, जैन भूगोल के अनुसार हम जहां पर है वो जम्बू द्वीप है। इस जम्बू द्वीप यानी एक गोलाकार है, और इस जम्बू द्वीप के चारों ओर एक लवण समुद्र है। लवण समुद्र के बाद एक द्वीप आता है, फिर उसका नाम है धात्विक खंड द्वीप, और उसके ठीक चारों ओर फिर एक वलयाकार यानी गोलाकार में कालोदधि समुद्र है। उसके बाद आता है पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप पूरा है, लेकिन इस पुष्कर द्वीप के ठीक मध्य में मानसोत्तर पर्वत है, जो पूरे गोलाई में पूरे अर्ध पुष्कर द्वीप के बीचों बीच में मानसोत्तर पर्वत है। मानसोत्तर पर्वत के जो बीच में जो आधा भाग जो है, वहां तक मनुष्य की गति है, वो मनुष्य क्षेत्र कहलाता है। तो ये आधा पुष्कर द्वीप, 2 पूरे द्वीप जम्बू द्वीप और धात्विक खंड पूर्ण द्वीप है, और एक आधा पुष्कर द्वीप अर्ध पुष्कर जिसको कहा जाता है। तो ये 2.5 द्वीप हो गए और 2 इसके अंदर समुद्र है। ये पूरा क्षेत्र जो है इसको समय क्षेत्र कहा जाता है, इसे मनुष्य क्षेत्र कहा जाता है, और इसे 2.5 द्वीप भी कहा जाता है। ये तीनों नाम इसी एक चीज के हैं। अब ये आता है कि ये 2.5 द्वीप है, वो कितना है, 45 लाख योजन का है। 45 लाख योजन कैसे बनते हैं ये समझ लेना चाहिए। कोई कहे समय क्षेत्र, ये काल का जो वर्तन कहां तक होता है, तो 45 लाख योजन में होता है। हमें ध्यान रहे, ये जो गति जो हम करते हैं, काल का जो गतिमान जो है, वो सारा सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर है। निश्चय काल को समुच्चय लोक और अलोक में वर्तन कर रहा है, लेकिन
यहाँ पर जो है मनुष्य लोक में जो 2.5 द्वीप के अंदर जो काल का जो हम माप करते हैं वो सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर करते हैं। हमारा जो जम्बू द्वीप है वो 1 लाख योजन का है और इस 1 लाख योजन का पूरा गोल है, उसके बीच में है मेरू पर्वत। इस मेरू पर्वत है बीच में और उसके चारों ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के चारों ओर जो है एक लवण समुद्र है। तो जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, लवण समुद्र जो है वो 2 लाख योजन का है। तो उसके पूर्व और पश्चिम 2 भाग हो गए, तो टोटल 4 लाख योजन का हो गया। वो 2 पूर्व में 2 पश्चिम में, तो 4 लाख योजन का हो गया। उसके चारों ओर जो है धात के खंड है, वह 4 लाख योजन का है। तो यानी 4 लाख पूर्व में, 4 लाख पश्चिम में, तो टोटल कितना हो गया? 8 लाख योजन का जो है वो धात के खंड है। और उसके चारों ओर कालोदधि समुद्र है। कालोदधि समुद्र में भी कितना है? 8 लाख योजन का है, लेकिन 8 लाख पूर्व में और 8 लाख पश्चिम में, इसलिए 16 लाख योजन का हो गया। उसके बाद आता है पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप जो है वो 16 लाख योजन का है। तो होना चाहिए 32 लाख योजन का, 16 पूर्व में 16 पश्चिम में, 32 लाख योजन का ये पुष्कर द्वीप। लेकिन हमारे 2.5 द्वीप में कौन सा था? अर्ध पुष्कर, आधा पुष्कर द्वीप आ रहा है, क्योंकि मानसोत्तर पर्वत के बाद मनुष्य क्षेत्र नहीं है, मनुष्य की गति नहीं है, वहां नहीं जा सकता मनुष्य। कोई जंगाचारण हो, विद्याओं से जाए तो बात अलग है, बाकी नहीं जा सकता। तो ये जो है तो 16 लाख योजन अर्ध पुष्कर द्वीप है टोटल। तो 16, 1 लाख, 4 लाख लवण समुद्र यानी 5, 8 लाख धात के खंड, 8 5 13, और 13 लाख में बाद में 16 लाख योजन है आपका कालोदधि समुद्र। कितना हो गया? 13 और 16, 9, हाँ 29 योजन हो गया, और 16 आपका अर्ध पुष्कर, टोटल हो गया 45 लाख योजन का। तो 45 लाख योजन का जो है वो समय क्षेत्र है। यहाँ पर ये काल का जो वर्तन होता है, हम घंटा बोलते हैं, मिनट बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, अवसर पीढ़ी, उत्सव पीढ़ी, योग, जितना भी सारा काल जो है वो सारा का सारा ये इस 2.5 द्वीप के अंतर्गत आता है। इस 2.5 द्वीप के अंदर ये काल की योजना चलती है। बाकी और कहीं जो है वो निश्चय काल चल रहा है। सूर्य और चंद्रमा की गति भी इस 2.5 द्वीप में है। बाकी सूर्य और चंद्रमा बहुत हैं, लेकिन वो सारे, जहाँ सूर्य है वहां सूर्य है, जहाँ चंद्रमा है वहां चंद्रमा है। उनका आकार जो है वो ईंट का आकार है या गोल आकार वाले हैं, और वो स्थिर हैं, जो एक जगह स्थिर है। लेकिन ये चर है, हमारे यहाँ जो है वो घूमने वाले हैं। तो इस तरह से आज तो साइंस भी इसमें आगे बढ़ गया है। साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुका है कि एक ही सूर्य और एक चंद्रमा नहीं, कभी था कि एक ही सूर्य एक ही चंद्रमा, लेकिन जैन ने तो कभी कहा भी नहीं एक ही सूर्य एक चंद्रमा है। भगवान का तो यहाँ तक कहा हुआ है कि अभी जो हम यहाँ पर जो जम्बू द्वीप के अंदर जो सूर्य और चंद्रमा है वो 2 सूर्य है, 2 चंद्रमा है गति करने वाले। लेकिन साइंस अभी तक ये तो मानने लग गया बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं मान रहा है कि यहाँ पर 2 है। आएगा समय, खोज चल रही है, खोज करते करते उनके समझ में आ जाएगी बात कि कितने सूर्य और कितने चंद्रमा हैं। ये 45 लाख योजन में जो हमारा
सूर्य और चंद्रमा के आधार पर जो है वो काल का पूरा वर्तन होता है, और उसी के आधार पर सारी की सारी चीजें यहाँ पर व्यवस्थित होती हैं। तो इस तरह से ये बात स्पष्ट हो गई। अब एक प्रश्न ये उठता है कि जहां पहले हमने दूसरे बोलवे 4 दृष्टियों से जाना था, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, यहाँ पर गुण को अलग से क्यों लिया गया? देखिए, ये एक विवक्षा भेद है। हालांकि भाव और गुण भी भाव का ही रूप है, वो उसी की एक विशेषता को बताने वाला है, लेकिन यहाँ समझने की दृष्टि से इसे अलग रूप से प्रतिपादित कर दिया गया, लेकिन है द्रव्य के साथ ही रहने वाला है। तो गुण जो है वो हमेशा द्रव्य के साथ रहने वाला धर्म है, और गुण की अपेक्षा से क्या है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, ये गमन और स्थान गुण वाले हैं दोनों। और संसार के जीव और अजीव सारे पदार्थ जितने भी हैं, इन गुणों के कारण ही गति और स्थिति करते हैं। आकाशास्तिकाय उनको अवगाहन देता है, स्थान देता है, भाजन देता है, और काल है वो बर्तन करता रहता है। पुद्गल का है वो ग्रहण गुण है, वो गलना मिलना, ये कभी जुड़ता है कभी बिछड़ जाता है। इस तरह से ये सारे जो है, ये 6 द्रव्य जो है इस लोक के अंदर है और पूरी लोक की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि गुण क्या है, क्योंकि हमने यहाँ बहुत सारी चर्चा की है द्रव्य के बारे में और उसके गुण के बारे में। तो अगला जो चैप्टर हमारा 5वां जो आता है वो है पांचवा जो चैप्टर हमारा है वो गुण के 2 प्रकार हैं। सबसे पहले हम फिर से एक बार द्रव्य के बारे में चर्चा करते हैं कि द्रव्य क्या है। उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान महावीर ने कहा है, गुणान मासो दब्बम, गुणों का आश्रय द्रव्य है। जिस द्रव्य में गुण हो, जो गुणों के आश्रित हो, गुणों का जो आश्रय, जहां गुण रहते हैं, उसको क्या कहा गया है, द्रव्य कहा गया है। दूसरी तरफ जैन सिद्धांत दीपिका में आचार्य तुलसी ने लिखा है, गुण पर्यायाश्रयो द्रव्यम, गुण और पर्याय के आश्रय, जो गुण और पर्याय का आधार है वो क्या है, द्रव्य है। अब ये 2 बातें सुनकर ऐसा द्वंद पैदा होता है कि भगवान ने तो कहा कि गुणों का आश्रय द्रव्य है, और आचार्य तुलसी ने लिख दिया गुण और पर्याय का आधार क्या है, द्रव्य है। अब इन दोनों में ऐसा लगता है कि दोनों में मतभेद है, 2 बातें हमें प्रतीत होती हैं, लेकिन नहीं, यथार्थ में ऐसा नहीं है। अगर हम जब गहराई से चिंतन करते हैं, आप सोचिए, जब भगवान ने कहा कि गुणों का आश्रय क्या है, द्रव्य है, तो वहां पर भगवान ने गुण को पर्टिकुलर लिया है, जो द्रव्य में हमेशा रहने वाला जो गुण है वही उसी को लिया गया है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि गुण है वो पदार्थ का क्या है, धर्म है, और वो धर्म जो है, तो कि गुण क्या है, ये भी प्रश्न हुआ, तो उत्तर दिया गया गुण क्या है, पदार्थ का धर्म है। यानी कोई भी पदार्थ, मान लीजिए जीव है, अब जीव को अगर कोई कहे कि आत्मा, आत्मा क्या है, कोई पूछे आत्मा क्या है, कोई चीज तो है नहीं कि भाई मैं कोई चीज, पुस्तक है, पुस्तक को लेकर हाथ में आपको दिखा दूं कि ये आत्मा है। आत्मा कोई चीज नहीं है जिसको हाथ में लेकर दिखाया जा सके, वस्तु नहीं है। तो फिर क्या है? तो आत्मा वह है जिसमें चेतना नाम का गुण है, उसमें चेतना है।
तो चेतना क्या है? चेतना ज्ञान दर्शनात्मिका है, जिसमें ज्ञान और दर्शन रूपी गुण जो है वो आत्मा है। तो गुण क्या हो गया? पदार्थ का धर्म है, उसके बिना वो चीज होती नहीं है। यानी चेतना के बिना कभी जीव नहीं होता। जड़ अचेतन के बिना, अचेतनत्व जो है उसके बिना कभी पदार्थ नहीं होता। तो ये उनके धर्म है, ये गुण है, वो पदार्थ का धर्म है, उसके बिना वो होता नहीं है। ये समझ। अब मान लीजिए आज तो ये विज्ञान का जमाना, हो सकता है कभी शुगर केन को भी मीठा न रहने दे, लेकिन अगर कहे कि चीनी है तो चीनी में क्या है? मिठास जो है उसमें होगा ही होगा। हो सकता है उसकी इंटेंसिटी को कम कर दे, कोई ज्यादा मीठी है तो उसको कम मीठी बना दे किसी तरह से, कोई केमिकल्स डाल करके, लेकिन उसमें मिठास तो रहेगा ही रहेगा ना। ठीक वैसे ही है कि आत्मा है तो आत्मा में क्या है? उसका गुण, उसका धर्म जो क्या है? उसका धर्म गुण जो है वो चेतना जो है वो उसमें रहेगा ही रहेगा। ज्ञान और दर्शन तो उसमें होगा ही होगा। तो वो गुण जो है वो उस जीव का धर्म है, लक्षण है। तो गुण क्या है? गुण पदार्थ का धर्म है। अब क्या, गुण दो प्रकार के होते हैं। एक गुण है सहभावी और दूसरा गुण है क्रमभावी, जिसको ये भी कहा जाता है कि सामान्य गुण और विशेष गुण। ये दो नाम मिलते हैं, सहभावी, क्रमभावी, सामान्य या विशेष। तो ये दो गुण, दो तरह के गुण होते हैं। सहभावी का मतलब है हमेशा साथ ही रहने वाला, और क्रमभावी का अर्थ होता है जो चेंजेबल है, बदलता रहता है। जब भगवान ने कहा कि गुणान मासो दब्बम, यानी गुणों का आश्रय द्रव्य है, तो वहां कौन से गुण को लिया गया? सहभावी, जो हमेशा साथ रहने वाला है, कभी भी उसको छोड़ने वाला नहीं है। उस सहभावी गुण के कारण उन्होंने कहा कि गुणान मासो दब्बम, ये गुणों का आश्रय जो है वो द्रव्य होता है, जो कभी नहीं बदलता। तो चेतना गुण जो है, अचेतना गुण जो पदार्थ का है, वो कभी नहीं बदलने वाला है। तीन लोक में भी नहीं बदले, कभी भी नहीं बदलने वाला है किसी भी समय में। और क्रमभावी गुण है जो बदलता रहता है, बदलता रहता है। आचार्य तुलसी ने जो ये परिभाषा दी जैन सिद्धांत दीपिका में, गुण पर्यायाश्रयो द्रव्यम, गुण और पर्याय का जो आधार जो है वो द्रव्य है। तो क्रम भावी जो बदलती हुई पर्याय जिसे हम देख रहे हैं, हम अपने आप में देखिए, हम जन्मे थे तब कितने थे, आज हम कितने हैं और कैसे हैं। ये सारा परिवर्तन जो है पर्याय का है, बदलती हुई पर्याय जो हमें दिखाई दे रही है। तो क्रम भावी जो है वो तो गुणों का आधार बतला गई, सहभावी और क्रम भावी, जहां गुण और पर्याय दोनों ही आश्रय बन जाते हैं। अब सामान्य गुण यानी जो सहभावी जो धर्म जो है, जो हमेशा पदार्थ या पुद्गल के साथ रहता है, वो 6 तरह का है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व, ये 6 प्रकार का है। चाहे उसे सामान्य गुण कहे या सहभावी गुण कहे, हर द्रव्य में ये होंगे ही होंगे, इसके बिना नहीं होगा। ये 6 द्रव्य। अब अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब है एग्जिस्टेंस, यानी जिसको जो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। उसकी फॉर्म बदल सकती है, लेकिन वो अस्तित्व उसका कभी भी नष्ट नहीं होगा। जैसे पानी का आपने बर्फ जमा दी, उसकी भाप बना दी, आपने
को और कुछ कर दिया, पानी की फोम बदल गई है सारी की सारी, लेकिन पानी नष्ट नहीं हुआ है। वैसे ही जीव कभी नरक में, कभी तिर्यंच में, कभी मनुष्य में, कभी देव में, कभी 2 इंद्रिय वाला, कभी 1 इंद्रिय वाला, कभी 3 इंद्रिय वाला, कभी 4 इंद्रिय वाला, कभी पशु, कभी पक्षी, न जाने कितने रूप में वो बनता रहता है, लेकिन आत्मा वो की वो है। पर्याय बदल रही है, शरीर की पर्याय बदलती जा रही है, लेकिन आत्मा वो की वो है, वो नहीं बदलती है। उसका गुण जो चेतनत्व जो है वो भी नहीं बदलता है। तो अस्तित्व यानी जो हमेशा रहने वाला है। दूसरा है वस्तुत्व। वस्तुत्व मतलब द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह कोई न कोई अर्थ क्रिया अवश्य करे। अर्थ क्रिया का मतलब होता है, अभी हम कितने दिन से इसी की चर्चा कर रहे हैं, अर्थ क्रिया का मतलब है जो स्वतः होती रहती है, अंदर में अपने आप होती रहती है, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें स्वतः ही परिवर्तन जो होता रहता है उसे अर्थ क्रिया कारित्व कहते हैं। ज्ञान का दर्शन में, दर्शन का ज्ञान में, ये जो है अर्थ क्रिया कारित्व जो है वो चलता रहता है। उसकी ये पर्याय जो है उसके अंदर जो बदलती रहती है, सहभागी गुण में ही बदलती रहती है, वो है वस्तुत्व। फिर है द्रव्यत्व। द्रव्यत्व का मतलब है कि द्रव्य का वह गुण जो परिवर्तनशील पर्यायों का आधार है, यानी जो हमारे परिवर्तन हमारे में होता है, वो आधार कौन सा कोई द्रव्य है, उसको द्रव्यत्व कहा गया है। कहाँ घटित होते, मान लीजिए अभी ये शरीर है, हम जब पैदा हुए थे तब हम कितने छोटे थे, कैसा हमारा शरीर था, और आज हम बड़े हो गए, तो उसी शरीर में ये सारा परिवर्तन हो रहा है। हमें ये परिवर्तन किस में हो रहा है, उसी शरीर में हो रहा है, तो उसे द्रव्यत्व कहा जाता है, जिसमें सारे परिवर्तन घटित होते हैं। प्रमेय तत्व वस्तु का वह गुण जिससे हम उसका ज्ञान कर सकते हैं, ज्ञान का जो विषय बनता है हमारा, जिसे हम जानते। प्रमेय का मतलब होता है किसी चीज, किसी पदार्थ को जान, तो पदार्थ जो हम जिसको जानते हैं उसको प्रमेय कहा जाता है। यानी आपके ये शब्द आगे आने वाले हैं, प्रमाण। प्रमाण किसको, प्रमाण जिसे हम किसी चीज को जानते हैं, प्रमाण। प्रमेय जिसको जाना जाता है, यानी पदार्थ। तो हम कोई भी द्रव्य जो है जिसको हम जानते हैं, वो जिसको जो हमारे ज्ञान का विषय बनता है, आत्मा ज्ञान का विषय बनती है, हमारा जो है पदार्थ हमारा ज्ञान का विषय बनता है, तो ये प्रमेयत्व है, उसमें गुण है उसका। प्रदेशत्व यानी द्रव्य का वह गुण जिस उसके प्रदेशों को माप करता है, यानी जीव कितना है, असंख्य प्रदेशात्मक। आत्मा कैसी है भाई, आत्मा के प्रदेश कितने हैं, असंख्य प्रदेश है या नहीं है। तो ये असंख्य प्रदेश जो है जिसे हम मापते हैं वो प्रदेशत्व है। अगुरु लघुत्व है। अगुरु लघुत्व का मतलब होता है जो जैसा है अपना उसमें रहता है, न वो कभी हल्का होता है न कभी वो भारी होता है, जितना है वो उस अवस्था में अपना रहता है, वो उसका अगुरु लघुत्व है। तो आत्मा जो है वो अगुरु लघु है, न हल्की है न भारी है, वो अगुरु लघु है। तो वह जो ये 6 गुण जो है वो हर द्रव्य के अंदर होते हैं। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो इनके बिना होता है। तो ये गुण हमेशा सामान्य गुण है, वो सब में पाए जाते हैं। जैसे अपन एक सामान्य से एक एग्जाम्पल लें, जैसे गाय होती है, तो गाय जो है वो दूध देती है, वो जो दूध होता है वो पीने योग्य होता है। ये जो एक सामान्य सा गुण जो है वो गाय कैसी होती है, 4 पैर होते हैं जिसके 2 सींग होते हैं। एक सामान्य जो लक्षण जो बनता है, वैसे ही हर जीव के ये सामान्य लक्षण है, चाहे वो 1 इंद्रिय वाला जीव हो, चाहे वो पंचेंद्रिय वाला जीव हो, चाहे वो देव हो
या फिर नारक हो, कोई भी जीव हो, ये सामान्य गुण जो है उनमें होंगे ही होंगे। इनके बिना उसे हम समझ नहीं सकते। ये सामान्य गुण हमेशा उसके साथ रहने वाले गुण हैं, जिससे हम किसी चीज को ठीक से समझ सकते हैं। तो ये हमारी सामान्य क्वालिटी, सामान्य गुण जो है, सहभावी गुण कहे या सामान्य गुण कहे, ये छह जो है हर पदार्थ, विश्व का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो इन 6 गुणों के अतिरिक्त उनमें नहीं हो। यानी ये सारे ही पदार्थों में समान रूप से एक जैसा, जो साम्यवाद जिसको कहते हैं ना, वो है कि 6 गुण उसमें पाए जाते हैं और इसीलिए सामान्य गुण कहे जाते हैं। अब उसके बाद आता है क्रमभावी गुण, जो बदलते रहते हैं और जो हमें उनका बदलाव जो है कभी हमें दिखाई भी देता है। ये सारे जो गुण जो हैं, विशेष गुण जो हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण, क्रमभावी जो क्रम से होते हैं, या विशेष गुण जो हैं जिसे कहा जाता है, वो अपनी अपनी एक स्पेशल विशेषता को भी इंगित करते हैं, हर में नहीं होते हैं। जैसे उष्मा जी इंग्लिश लिख सकती है अच्छा, लेकिन गा तो नहीं सकती। पुनीता जी गा अच्छा सकती हैं। तो ये अलग अलग क्वालिटी होगी दो व्यक्ति की, कि उष्मा जी इंग्लिश अच्छी लिख सकती है और पुनीता जी गा अच्छी सकती है। जब मुझे गाने की बात कहनी होगी तो मैं पुनीता जी से बात करूंगी, जब मुझे इंग्लिश की बात करनी होगी लिखाने की तो मैं उष्मा जी से बात करूंगी। तो ये दो क्वालिटी अलग अलग, यानी हर द्रव्य में अपनी अपनी एक विशेष क्वालिटी भी होती है। वो जो है, वो क्रमभावी जो है, वो विशेष गुण जो है, वो 16 प्रकार के हैं। और 16 के 16 सब द्रव्यों में नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब हमारे पास 6 द्रव्य हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और उद्गरास्तिकाय। ये 6 द्रव्य हैं हम, और जीवास्तिकाय 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों में चलिए, पहला जो विशेष गुण है गति हेतुत्व, दूसरा स्थिति हेतुत्व, अवगाहना हेतु, अवगाह हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व, स्पर्श रस गंध वर्ण, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, अमूर्तत्व मूर्तत्व, अचेतनत्व चेतनत्व। आप अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि आप कैसे इनको डिवाइड कर सकते हैं, किसमें कौन सा गुण जाएगा, और समझ के साथ लिखिए। जैसे पहला द्रव्य हमने लिए धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय का गुण क्या है? गति में सहयोग करना, तो गति हेतुत्व हो गया। अब और कौन सा हो सकता है इसमें? स्थिति नहीं होगा, अवगाहना नहीं होगा, वर्तना नहीं होगा, स्पर्श रस गंध वर्ण ये भी नहीं होगा, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य भी नहीं होगा, अमूर्त तत्व है। अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देती, तो अमूर्त तत्व आ जाएगा। उसके बाद मूर्त तत्व नहीं आएगा, अचेतनत्व आ जाएगा, क्योंकि अजीब है इसलिए अचेतनत्व। तो कितने हो गए धर्मास्तिकाय के? 3 गुण हैं, गति हेतुत्व, अमूर्तत्व और अचेतनत्व। जड़ है इसलिए, अजीब है इसलिए। अब फिर ऐसे ही अधर्मास्तिकाय के 3 हो जाएंगे, स्थिति हेतुत्व, अमूर्तत्व और अचेतनत्व। फिर आकाशास्तिकाय के भी 3 होंगे, अवगाहना हेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व। फिर वर्तना, काल, काल का भी वर्तना उसका गुण है, तो वर्तना हेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व, क्योंकि बाकी उसमें नहीं होंगे। अब 2 रह गए हमारे पास, पुद्गल और जीव। तो 4 द्रव्यों में तो 3-3 गुण हैं विशेष, इन 2 द्रव्यों में 6-6 गुण हैं विशेष। पुद्गलास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय में, पुद्गल में हम जानते हैं पुद्गल की विशेषता क्या है, जिसमें वर्ण गंध रस और स्पर्श होते हैं। तो पुद्गल में ये रस, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चारों हो जाएंगे। फिर मूर्तत्व होगा, क्योंकि वो दिखाई देता है, मूर्त है, और पुद्गल जड़ है, अजीब है, इसलिए अचेतनत्व हो गए। तो 4, 2, 6, ये 6 गुण जो है
वो पुद्गल के हैं। फिर अब जीव का, जीव के भी 6 गुण हैं, आप शेष लगा दीजिए। जीव के 6 गुण कौन कौन से हो गए? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अमूर्तत्व, दिखाई नहीं देता है जीव, और चेतनत्व। ये विशेष गुण हैं जो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बताते हैं, अपनी एक अलग विशेषता बताते हैं। पहले हमारे सामान्य गुण थे जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, लेकिन ये विशेष गुण हैं जो उन द्रव्यों को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, अपनी अलग सी एक एग्जिस्टेंस बनाते हैं, अपनी अलग पहचान बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो गुण जो है वो 2 प्रकार के हैं, उन्हें सामान्य और विशेष गुण कहें या सहभावी और क्रमभावी गुण कहें। ये गुणों का, द्रव्य जो है वो गुणों का आश्रय है। ये गुण जो है वो प्रत्येक द्रव्य के अंतर रहते हैं, इसलिए द्रव्य जो है वो गुणों का आश्रय है। गुण 2 प्रकार के हैं, सामान्य और विशेष, या सहभावी और क्रमभावी। ये पूरी चर्चा हो जाती है। अब हमारा एक रह गया कि द्रव्य के जो हमने 2 गुण किए थे, सहभावी और क्रमभावी। सहभावी जो गुण है, क्रमभावी गुण जो है, जिसे पर्याय कहा गया, आचार्य चित्तूसी ने जो लिखा है कि गुण पर्यायाश्रयो द्रव्यम, गुण और पर्याय का आधार जो है वो द्रव्य है। तो पर्याय क्या है? ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है, 6 नंबर का चैप्टर जो है, ये पूरा हमने इसमें बता दिया है कि धर्मास्तिकाय में गति हेतुत्व, चेतनत्व, अमूर्तत्व। विशेष गुण है अधर्मास्तिकाय में 3 है, स्थिति हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व। आकाशास्तिकाय में 3 है, अवगाहना हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व। काल में वर्तना हेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे हैं, पुद्गलास्तिकाय में भी 6 है, स्पर्श रस गंध वर्ण, अचेतनत्व, अमूर्तत्व, मूर्तत्व। जीवास्तिकाय में 6 है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व। ये 6 गुण जीव में हैं। इस तरह से हमारा ये विशेष गुण हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, 6th चैप्टर। उसका विषय है पर्याय के 2 प्रकार हैं। क्योंकि हमने गुण की चर्चा की 5th चैप्टर में और 6th चैप्टर में पर्याय की चर्चा है। अब पर्याय किसे कहा जाता है? पर्याय उसको कहा जाता है जो अपने पूर्व के आकार का तो परित्याग करता है और उत्तर आकार की उपलब्धि को पर्याय कहा जाता है। यानी पहले के आकार को छोड़ देता है और नए आकार को धारण कर लेता है, उसे पर्याय कहा जाता है। जैसे आपके पास सोना है और सोने का अगर आपने चैन था, गले में पहनने का चैन था, आपको कई दिनों के बाद मन में है कि नहीं अभी चैन नहीं चाहिए और मुझे रिंग बना लेनी चाहिए, तो आपने उस सोने को तुड़वा करके और उसकी आपने रिंग बनवा ली। क्या हुआ? पूर्व आकार क्या था? चैन था, उसको तो छोड़ दिया, उसका त्याग हो गया, व्यय हो गया है और नए आकार यानी रिंग का आकार बन गया है। तो ये पर्याय जो है वो चेंज होती रहती है। हमारी जो पर्याय जो आपने देखा, बीज था, बीज से अंकुर निकला, इतना सा अंकुर था और 1 साल के अंदर एक पूरा ट्री बन गया, पूरा बड़ा पेड़ बन गया। ये पूर्व पर्याय का त्याग हो गया, उत्तर पर्याय का धारण हो गया। तो ये एक पर्याय बदलती रहती है और दूसरी पर्याय का निर्माण होता रहता है। तो ये पर्याय उसे कहते हैं जो पूर्व आकार का परित्याग और नए आकार का धारण किया जाता है, उपलब्धि होती है, उसे पर्याय कहते हैं।
पर्याय की है वो दो प्रकार की होती हैं, एक स्वभाव पर्याय है और एक विभाव पर्याय है, अथवा अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय है। पर्याय को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वभाव पर्याय किसको कहते हैं? जो स्वतः ही जो परिवर्तन होता रहता है उसे स्वभाव पर्याय कहते हैं। विभाव पर्याय उसे कहते हैं कि कोई निमित्त मिला और उस निमित्त के कारण से उसमें परिवर्तन आ गया, उसे विभाव पर्याय कहते हैं। देखिए, आप शांत बैठे हुए थे, एकदम चुपचाप बैठे हुए थे, आराम से अपनी मस्ती में धुन में गा रहे, शांति से बैठे थे, अपने अपने स्वभाव में थे। अचानक आया एक व्यक्ति और उसने आपको गाली दे दी, और जैसे ही गाली दी कि आपके कानों में शब्द गए कि आपको आवेश आ गया, आप विभाव पर्याय में आ गए। दूसरे के कारण आपके पूरे रसायन चेंज हो गए, पूरे विभाव में आ गए हैं। जब वो हम स्वभाव को छोड़ते हैं, विभाव में आते हैं, तो हमारी पर्याय बदल जाती हैं। ठीक वैसे ही यही है कि जो परिवर्तन स्वतः जो हो रहा है उसे स्वभाव पर्याय कहा जाता है। जो हमारे भीतर एनी टाइम होता रहता है उसे स्वभाव पर्याय कहते हैं, और जो किसी दूसरे के निमित्त से होता है उसे विभाव पर्याय कहा जाता है। दूसरा से अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय ठीक एक ही बात है। अब हम इसे समझ लें कि पर्याय के जो दो प्रकार है, स्वभाव पर्याय, ये स्वभाव पर्याय जो है वो सूक्ष्म होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, और बाह्य निमित्तों से परिवर्तन नहीं होता उसके अंदर, कि बाहर से कोई कुछ करे या न करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका। वो अपने आप होता रहता है, जब उसको परिवर्तन होना है, जिस रूप में होना है वो होता रहता है। और विभाव पर्याय जो है वो स्थूल होता है, बाह्य निमित्तों से परिवर्तन उसमें होता रहता है। देखिए, पानी है, पानी सहज में बहता रहता है, एक स्वभाव है उसका। लेकिन जैसे ही उसमें देखिए एक डॉल्फिन है, वो उसने छलांग लगाई तो देखो लहरों में कितना अंतर आ गया। ये जो अंतर आया यानी ये विभाव पर्याय है, किसी के निमित्त से उसके अंतर आ रहा है। तो विभाव पर्याय जो होती है वो स्थूल भी होती है, दूसरों को दिखाई भी देती है, दूसरों के बाह्य निमित्त से होती है। और सूक्ष्म पर्याय जो बदलती है वो स्वतः अपने आप में होती है। जो अर्थ पर्याय और हम व्यंजन पर्याय करते हैं, अर्थ पर्याय जो है वो अव्यक्त पर्याय है, यानी दिखाई नहीं देती है, सूक्ष्म होती है, चरम चक्षुओं द्वारा अदृश्य, यानी हम इन आंखों के द्वारा उसे नहीं देख सकते जो परिवर्तन अंदर में हो रहा है। और इससे किसी वस्तु के आकार में कोई अंतर नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। जो परिवर्तन जो हो रहा है उसके अंदर परिवर्तन तो हो रहा है, जिसे अर्थ क्रिया कहते हैं, वो हो रही है, लेकिन उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जो बाह्य आकार जो है उसका, उसमें कोई अंतर नहीं आता है, और वर्तमान वर्ती है, यानी केवल थोड़े से समय के लिए और वर्तमान काल की होती है, त्रैकालिक नहीं होती है। व्यंजन पर्याय जो होती है वो स्थूल होती है, सर्वसाधारण बोधगम्य होती है, जो दूसरे लोगों को भी बदलती हुई पर्याय हमें दिखाई देती है, वो त्रैकालिक होती है, और उसमें जो चेंज आता है वो त्रैकालिक होता है, और शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है, उसे बताया भी जा सकता है, समझाया भी जा सकता है, उसको कहा जाता है व्यंजन पर्याय। देखिए, पानी के अंदर अपनी पानी की क्वालिटी में जो चेंज आता है वो आपको दिखाई नहीं देता है, जो कुछ हो रहा है वो स्वतः हो रहा है। लेकिन पानी को अगर आपने फ्रीजर में रखा तो उसका बर्फ बना, ये स्थूल है, वो आपको दिखाई देगा, सर्वसाधारण बुद्धगम्य है, कोई भी इसे जान सकता है। ये हमेशा ऐसा होगा, उसको जब भी रखोगे वो हो जाएगा,
फिर जमेगी और उसे शब्द के द्वारा हम व्यक्त भी करते हैं कि भाई इतनी डिग्री के ऊपर आप फ्रीजर में रखेंगे तो बर्फ जम जाएगी। तो ये जो है अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अब हमें देखिए अर्थ क्रियाकारित्व जिसको कहते हैं ना, वो अर्थ क्रियाकारित्व जो है हमारा एनी टाइम होता रहता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, चलिए हम जान लेंगे, उसको भी जानते हैं। भगवान ने कहा, प्रश्न हुआ कि पर्याय किसके आश्रित होती हैं, तो भगवान ने कहा लक्षणम पज्जवानम तु उभो अस्या भवे, कि जो पर्याय जो है वो द्रव्य और गुण इन दोनों के आश्रित रहता है, दोनों के आश्रित रहता है, एक के नहीं। देखिए ऐसे तो अगर आत्मा से ज्ञान और दर्शन निकाल दे, यानी चेतना निकाल दे, तो कुछ नहीं रहेगा, वही है आत्मा। लेकिन गुण की दृष्टि से और गुणी की दृष्टि से दो है, यानी द्रव्य जो आत्मा है द्रव्य, और उसके अंदर गुण क्या है, चेतना गुण है उसका। तो द्रव्य और गुण इन दोनों के आश्रय पर आश्रित है पर्याय, दोनों के ऊपर आश्रित है पर्याय। अब देखिए कैसे है, एक हम है, मान लीजिए मनुष्य है, तो मनुष्य के अंदर परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है उसका सारा। ये जो परिवर्तन जो होता है वो कैसे हो रहा है, देखिए मनुष्य कभी देव बनता है, कभी तिर्यंच बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी पशु पक्षी बनता है। ये सारा जो परिवर्तन जो है, जो जिन रूपों में हो रहा वो द्रव्य के आश्रित हो रहा है, द्रव्य के आश्रित हो रहा है। जैसे पुद्गल का है, कभी मिल जाना पुद्गलों का, कभी बिखर जाना, ये सारा जो कुछ हो रहा है वो द्रव्य के आश्रित है, ये द्रव्य पर्याय है। लेकिन गुण के आश्रित पर्याय कौन सा है, जैसे ज्ञान और दर्शन का जो परिवर्तन होते रहना, ये पर्याय जो है गुण के आश्रित है। तभी तो कहते हैं जैनों के जो सिद्ध है वहां भी अर्थ क्रियाकारित्व है। यही सबसे बड़ी दर्शन में, फिलोसफी में सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है उसी की होती है, कि क्योंकि बुद्ध भी नहीं कह सके, आत्मा के विषय में मौन हो गए इसलिए, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मोक्ष को शांति की अवस्था बता दिया, बुझे हुए दीपक की लो के समान बता दिया, वो अवस्था उन्होंने बता दी। किसी ने ये नहीं स्वीकार की कि आत्मा जब मोक्ष जाती, मोक्ष में आत्मा की क्या स्थिति है। तो जैन जो है वो मोक्ष में भी आत्मा में अर्थ क्रियाकारित्व सिद्ध करते हैं कि ये अर्थ क्रियाकारित्व तो होगा ही होगा, ये पर्याय का परिवर्तन तो होगा, तभी तो वो जीव है, अदरवाइज जीव ही नहीं रहेगा। तो जो दार्शनिक इस बात को नहीं समझते हैं, वो दार्शनिक इस बात को कहते हैं कि, इसीलिए वो कहते हैं कि भाई जैनों की मुक्ति से अच्छा है कि मैं वृंदावन में जाकर के मृग बन जाऊं, वहां पर हिरण बन करके चढ़ना अच्छा है जैनों की मुक्ति से। तो पर नहीं, हमारी जो मुक्ति जो है वो एक आनंद की स्टेट है, ऐसी स्टेट है जहां पर अर्थ क्रियाकारित्व तो चलता है, लेकिन बाहर पर और कुछ भी नहीं है, किसी से कोई संपर्क नहीं है, सारे कर्म नष्ट हो गए, अपने स्वरूप में स्थिर हो गई आत्मा। तो ये जो ज्ञान और दर्शन में परिवर्तन होना, और जैसे पदार्थ में पुद्गल में क्या है, नया पुराना। देखिए आपने आज ला करके कोई चीज को रखा है और एक सप्ताह बाद उसी खाने की चीज, मान लीजिए सपोज ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स ला करके आपने रखे घर में, और एक सप्ताह के बाद आप देख लेना उसकी पर्याय में चेंज आ जाएगा। किसने किया, स्वतः ही चेंज आता है, अपने आप जो चेंज होता है, और अंदर जो और कुछ चेंज होता रहता है तो बाहर भी चेंज आ जाता है। तो अंदर का जो चेंज होता रहता है, ये जो सारा जो होता है वो क्या है, गुण के आश्रित पर पर्याय है, गुण के आश्रित पर्याय है। तो पर्याय जो है
वो गुण और द्रव्य, द्रव्य और गुण दोनों के आश्रित रहता है। इन दोनों के आश्रित है, वो उस पर आधारित है, उन पर घटित होती है। तो इस प्रकार से ये एक हमारा पूरा चैप्टर था, फर्स्ट से लेकर 6 तक का एक पूरी सारी है कि द्रव्य से हम चले थे। द्रव्य क्या है, द्रव्य को द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण इन 4 विधि से समझा हमने। फिर द्रव्य के 6 प्रकार समझे, फिर द्रव्य के क्षेत्र काल भाव गुण समझे हमने, और उसके बाद गुण क्या है और उसके बाद पर्याय क्या है। इस तरह से एक हमारा पूरा एक चैप्टर बनता है ये द्रव्य का, जो हमने ठीक से समझा है। अब हमारे पास समय है, नेक्स्ट जो आने वाला जो हमारा मंडे है, कमिंग मंडे जो होगा, उस मंडे को आपकी इसकी क्विज प्रतियोगिता होगी। आप सभी उसमें आप अपनी तैयारी करें और तैयारी के साथ इसको क्विज में भाग लेना है। देखिए, परीक्षा से डरना नहीं है, जितना आए जैसा अपना पुरुषार्थ करना है। और मैं समझती बहुत इजी है। अगर आपको किसी बात समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से आप इसको रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। पहले वाली रिकॉर्डिंग भी हमारे YouTube चैनल पर है, JVB ऑरलैंडो, और ये भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आप इसे सुन करके और किताब को आप खोल करके आराम से इसको पढ़ेंगे। मैंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताया, इसलिए कि ये चैप्टर थोड़ा गहरा है। मैंने एक्स्ट्रा बातें नहीं डाली है जानबूझ करके। इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाती है ठीक से, तो आप बहुत अच्छे से आगे की बातों को समझ पाएंगे। तो ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। अब अगर आप किसी के कोई क्वेश्चन है तो 1-2 क्वेश्चन मैं अभी आपके ले सकती हूँ।